हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में मैंने अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की थी आपके साथ। आज एक पद पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करती हूँ। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पूरा पैराग्राफ है, सूरदास अबला हम भोरे गुर चाटी जो पागी पर आधारित पहला प्रश्न, गोपियों ने बड़भागी कहकर उद्धव के व्यवहार पर कौन सा व्यंग्य किया है। गोपियों द्वारा व्यंग उद्धव का उसका ज्ञानी होना, उसके ज्ञानी होने पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी वह उनके प्रेम से विरक्त है। उनके प्रेम के प्रति उनके मन में कोई आसक्ति या वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, कोई अनुरक्ति की भाव जागृत नहीं हुआ। इसलिए उद्धव तुम तो बहुत ज्ञानी हो, बहुत महान हो, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा। और दो एग्जाम्पल दिए थे, तेल की गगरे का और कमल के पत्ते का। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। जल के भीतर रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और तेल की गगरी से की है कि जल के भीतर डुबोने पर भी भीतर तो जल भर जाता है परंतु बाहर पानी का प्रभाव उस पर नहीं रहता है। ठीक वैसे ही उद्धव की स्थिति है। प्रेम रूपी सागर के समीप भीतर रहते हुए भी उससे वंचित है, विरक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला भोरी क्यों कहा है? अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोरी इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटे हुए गुड़ में चिपटने पर ये जानती हैं कि वहां से वापस आना नहीं होगा, ठीक वैसे ही उन्होंने कृष्ण को या कृष्ण के प्रेम में वो अनुरक्त हैं। एक निष्ठता के साथ उन्होंने कृष्ण को अपना रखा है और ज्ञानी उद्धव इस प्रेम की बात को नहीं समझ सकता, इसीलिए वह उन्हें ज्ञान की भाषा, ज्ञान का मार्ग भी समझाने में असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। उनके लिए योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है, निरर्थक है, एक ऐसी बीमारी है जो आज तक उन्होंने सुनी देखी न कभी अनुभव की। उनके लिए तो टोटली बेकार, बिल्कुल बेकार है, कोई लाभ नहीं है। और वो ये समझती हैं कि उन्होंने एकाग्र मन से एक निष्ठता के साथ श्री कृष्ण को अपना रखा है, वो उनकी भक्ति में लगी हुई है, रमी हुई है, उनका मन चंचल चलायमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण जी ने उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास क्यों भेजा? उद्धव से श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण जी ने उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास इसलिए भेजा कि वो वहां जाए, क्योंकि उद्धव बहुत ज्ञानी थे, कि वो जाए और गोपियों को इस ज्ञान मार्ग के विषय में समझाए कि इस सगुण भक्ति को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में इस तरह विरह में तड़पना छोड़कर आप योग साधना को अपनाओ, योग मार्ग को अपनाओ तो आपके मन शांत हो जाएंगे। परंतु गोपियों ने उद्धव को समझा दिया। उद्धव तो अपनी बात समझा नहीं पाया गोपियों को, परंतु गोपियों ने अपनी बात समझा दी कि ये बात उनको जाकर बताना जिनके मन चंचल है। हमने एक निष्ठता के साथ, एकाग्र चित्तता के साथ, मन से, वचन से, कर्म से, सोते जागते, दिन में, रात में, सपने में, हर समय बहुत दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। इसलिए हमारे लिए तो ये जो तुम निर्गुण भक्ति योग साधना समझा रहे हो बेकार है, ये उन्हें बताओ जाकर जिनके मन चंचल है। तो इस तरह का उन्होंने उसे जवाब दिया, बल्कि उसे निरुत्तर और परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां उद्धव की बातों से क्यों निराश हो गई? गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम का सकारात्मक उत्तर सुनने की इच्छुक थी, बड़ी लालायित थी
कि वो श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में उन्हें बताएं। विचलित बेचैन हो रही थी, किंतु उद्धव कृष्ण की बात ना करके वो अपने ज्ञान के ही उपदेश देने लगे, योग के उपदेश देने लगे। जब उन्होंने ये आरंभ किया ज्ञान और योग के उपदेश देना, तो गोपियां निराश हो गई और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने ये कैसा संदेश भेजा हमारे लिए। जब हमारे साथ रहते थे तब तो ऐसा व्यवहार नहीं करते थे वो, तो अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कहाँ तो वो प्रेम पूर्ण बातें सुनना चाहती थी, कहाँ ये उसके विपरीत योग साधना निर्गुण भक्ति की बातें सुनकर वे निराश हो गई। और अंतिम क्वेश्चन है, आपके द्वारा पठित सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता है और इसमें कौन कौन मुख्य पात्र हैं। सूरदास के पदों में श्रृंगार रस की, वात्सल्य रस की प्रधानता है, परंतु इन पदों में गोपियों का विरह का वर्णन भी है, इसलिए इनमें वियोग श्रृंगार रस भी है। सूरदास के काव्य में गे पद का गुण विद्यमान है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। इनमें श्री कृष्ण, उद्धव और गोपियां, माता यशोदा, ये सभी प्रमुख पात्र हैं। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर आपसे मिलूंगी नए विषय के साथ। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 के प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। धन्यवाद।